हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक आवर्यू उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हमने देखा, कल इसका एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपको बताया मैट्रिसेस का, जो नई क्लासेस आई थी उनको, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस होती क्या है। तो अगर अभी भी आपको मैट्रिसेस रिलेटेड कोई बेसिक चीजें आपको जाननी है तो आज की क्लास में आप जान सकते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो हैंड रेज करके पूछ सकता है, अदरवाइज हम अपनी चैप्टर्स में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you। जी हाँ, if you are not willing to learn, अगर आप अंदर से विल नहीं है, किसी की चाह नहीं है कुछ चीज सीखने की, तो बेस्ट से बेस्ट कोच या बेस्ट से बेस्ट टीचर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, बट अगर आपने ठानी हुई है, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ठाने में का मतलब आपने कोई दृढ़ निश्चय किया है कि नहीं, मुझे ये चीज करना ही करना है ना। एक पॉजिटिव चीज, फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, या साइंस का कुछ कवर करना ही है, या फिर आपको एक आपने चीजें रखी है कि यस मेरे को दिन में 3 घंटा स्टडी करनी है एनी हाउ, तो वो टाइम आप खुद से निकाल देंगे अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा तो। बट अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा तो आप बहाने ढूंढेंगे उससे दूर भागने के लिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन है। तो कल इसके बारे में डिस्कस हमने किया था। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास और दूसरी मैट्रिक्स बी है, दो अवयव आपको दे रखे हैं। तो एक्स मैट्रिक्स, फाइंड एक्स आपको यहाँ पे निकालना है सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b आपको दे रखा है। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, डिटेलिंग मैंने आपको कल बता दी थी। तो किस तरह से आप इसका आंसर निकालोगे, थोड़ा आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आया किसी का आंसर? ट्राई कर रहे हैं आप लोग। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स आपको दी गई है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक्स आपको निकालनी है, क्योंकि जो ये नंबर्स के साथ जो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रखे नंबर का, ये ए और बी ये भी मैट्रिक्स है, तो ये एक्स भी क्या है, मैट्रिक्स है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं। तो एक्स भी कैपिटल है, तो इट मीन्स ये आपकी मैट्रिसेस ही है। ठीक है, तो आपने देखा यार 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b है। मुझे तो, हमें तो x चाहिए ना, तो सबसे पहले इसको लिख दो 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। अभी भी x नहीं आया क्योंकि 3 यहाँ पे काम बिगाड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, x को ये 3 5b माइनस 2a अपॉन 3 कर देंगे, और जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 बाहर लेके। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे को पहले क्या करना है, पहले हमें 5b निकालना है। ठीक है, 5b निकालना है। तो पहले b तो आपको पता है क्या है, b मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। जितना ही दिखने में टिपिकल लगता है उतनी ये टॉपिक बहुत आसान है। हमें 5b निकालना है। तो 5b मीन्स अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 ज़ा 10 माइनस 10, 4 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, अगेन माइनस 25 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसका ऑर्डर भी आप लिख दो। कितने और क्या ऑर्डर दिख रहा है आपको? अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या है इसका? 1 2 3, 3 रो है। ठीक है, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, 3 तो इसमें पंक्ति हो गई, 2 इसमें स्तंभ हो गए, 3 into 2। ठीक है, ये भी सेम 5 भी आपका ये आ गया। फिर अगर मैं आप, फिर ए है, ए के साथ हमें 2 चाहिए, तो ए पहले ए लिख दो। ए क्या है? ए है 8 0 माइनस 6, नहीं माइनस 2, फिर 3, फिर 6। अब 2a है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 0, 2 4 8, 2 2 माइनस 6 और 2 6 12। तो 2a में इसका ऑर्डर कितना है? सेम, 1 2 3, 3 रो है और 1 2, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी 3/2 का ही इसका ऑर्डर है। ठीक है, बट हमारी बात अभी यहीं तक खत्म नहीं होती। हमें x चाहिए, तो 5b और 2a तो हम ले आए है ना, बट इनको एक बार क्या करना है, इनको एक बार माइनस भी करना है। ठीक है, तो अब इनको हम माइनस करेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा दोस्तों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5b पहले इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट कर सकते हैं पहले। उसके बाद 5b माइनस 2a,
तो 5b के एलिमेंट्स आप पहले लिख देंगे, जो कि है 10, 20, -25, -10, 10, 5, -2a, तो 2a आपके पास 16, 8, 6, 0, -4, 12, 5b -2a, तो इसको हम माइनस जब करेंगे तो 10 -16 इज -6, क्यों? क्योंकि -16 बड़ा है ना बच्चों। फिर -10 और ये तो 0 है, तो किसकी किससे, इसकी इससे, इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो इसके संगत है, उसी से। ठीक है। फिर 20 से 20 -8 12 होता है। फिर 10 माइनस, अब देखो यार 10 से माइनस कर रहा हूँ, माइनस 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 प्लस, तो 10 और 4 हो जाएगा 14। इस चीज का बहुत ध्यान देना है, बस यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, बाकी तो बहुत आसान रहता है। फिर -25 हो जाएगा माइनस का 31, क्योंकि -25 और -6 कितना हो जाएगा, -31। फिर 5 -12 ये हो जाएगा माइनस का 7, है ना, 5 -12 ये हो जाएगा माइनस का 7। ये आ गया हमारे पास 5b -2a। ठीक है। इसका भी ऑर्डर है आपका, कितने रो दिख रहे हैं, 3 रो दिख रहे हैं और 2 कॉलम। फिर आगे आ जाओ। अभी इतने में ही नहीं हुआ, अब इसमें हमें 3, क्योंकि x जो बराबर जो हमें निकालना है, उसमें x जो हमें निकालना है उसमें 1/3, 3 से इस 5b -2a को पूरे को 3 से भी डिवाइड करना है, लिखा है ना, 3 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं पूरे को 3 से डिवाइड कर लूंगा। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे, -6/3 -2 -10/3 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 14/3 माइनस का 31/3 और माइनस का 7/3, तो 5b -2a आ गया आपका। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख दोगे, जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी आ गई -2 -10/3 4 14/3 31/3 और माइनस का 7/3 और 3/2, इसका ऑर्डर भी यहाँ पे लिख दिया। तो एक्स मैट्रिक्स हमने निकाल, कॉपी कर लें। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों से मिला के 15 से 20 नंबर का आता है। दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, और बहुत ही ज्यादा इजी आपको दिखेंगे दोनों चैप्टर। चलिए, अब लिख दिया होगा आप लोगों ने। अब आप सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। इसका भी एक, जैसा एडिशन का था वैसे मल्टीप्लीकेशन की भी एक तरीका होता है। एडिशन तो सिंपल है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा देखना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा फिर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर m×n है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बी मैट्रिक्स से, जिसका ऑर्डर है आपका n×p। तो ये मल्टीप्लाई क्यों पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई तब पॉसिबल हुआ जब पहले का, देखो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी, अरे मैट्रिक्स जो हम ऑर्डर लिखते हैं, जो हम ये ऑर्डर लिख रहे हैं, आगे वाला किसको दर्शाता है, रो को दर्शाता है ना, तो कितनी रो है, और ये किसको दर्शाता है, किस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, बताया था ना। जैसे आप देख लो, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने रो है, 1 2 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2×3 हो गया। ठीक है, वैसे ही ऑर्डर में ऐसे दिखाता है, आगे वाला रो बताता है, पीछे वाला कॉलम। तो वैसे भी, तो क्या लिखेंगे, जब आया, नोट्स के लिए लिख लो, व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये हमारा
मल्टीप्लाई पॉसिबल है। हिंदी में लिखना चाहें, पहले अवयव का पहले अवयव की पंक्ति या पहले अवयव का स्तंभ, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, और दूसरे का पंक्ति या दूसरे की पंक्ति बराबर हो तो ही गुणा हो। ये बस अपने नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आता है वो कौन सा ऑर्डर का आता है? जो हमारा रिजल्ट आता है इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है बच्चों, कोटि, ये ऑर्डर जिसको हम हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो जो ऑर्डर जो इसमें रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा जो बच गया, कौन बच गया? एम और पी। तो एम क्रॉस पी का क्या है? उस ऑर्डर का आपका रिजल्ट आएगा, उस ऑर्डर का आपका जो रिजल्ट है जो रिजल्ट ऑर्डर है वो आपका बचे हुए का आया। रिमेनिंग जो आपका रिजल्ट, जो सी आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? जो हमारे बच गए एम और, ठीक है। इसको एक बार लिख लो, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। एक बार एग्जांपल कर लोगे तो अच्छे से आएगा। एक बार लिख लो पहले इसको। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना देते हैं। कमेंट ऑन दिस। पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स मेरे पास है एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाय ए पी सी पी क्यू आर ई एफ जी, कुछ भी लिख दिया मैंने, एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, और जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये भी बताना है साथ ही साथ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो इफ मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, तो जरा बताओ मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है? क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक सी चीज है, इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ। चलो लगाओ दिमाग, अभी इससे पहले जो लिखा उससे रिलेट करो। चलिए लगाए कुछ दिमाग। देखो हमें कैसे पता लगता है कोई मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? ऑर्डर्स कि पहले का रो दूसरे कॉलम के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। आपने देखा सर इसमें एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 1/1 क्रॉस 3 क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। फिर आपने हमने इसमें देखा 1 2 3, तो इसमें क्या है? रो है 1 2 3 और 3 इसमें कॉलम है। फिर आगे गए, इसमें देखा 1 2 3, 3 रो है और एक ही इसमें कॉलम है, ठीक है। ये चीजें समझ में आती हैं। फिर आगे गए इसमें, अब आगे देखते हैं क्या इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन? यस बिल्कुल पॉसिबल है, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, 3 और 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आएगा, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, यहाँ सी मान लो, यहाँ डी मान लो, ठीक है। तो जब भी ए क्रॉस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 1 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर होगा। अब इसकी ये मल्टीप्लाई होकर आ गया। अब बारी है 3 और 1 की। अब इसकी इसकी बारी है, तो यस ये भी मल्टीप्लाई होगा, होगा ना। और इनको सेम है, बोथ पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो आगे जाके आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, बचे कौन से? 1 और 1 बच गया, तो इसका रिजल्ट जो आएगा इतने मैट्रिक्स का होगा। तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लें। अब जो है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये सभी थोड़ा आपको भी नया नया है, थोड़ा अलग सा लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन इसमें करने लगोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इजी आपको मालूम होगा, बहुत ही ज्यादा इजी।
बहुत ही ज्यादा इजी हमको ये लगने वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास है, कल थोड़ा बड़े क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है 0 -1 0 2, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जो है 3 5 और 0 और 0। बोला इसको मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बाय बी करो। आप पहले हम देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये 2x2 ऑर्डर है, 2 इसमें रो है, 2 इसमें कॉलम है, और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो हमने देखा कि सेम ऑर्डर है, तो यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए क्रॉस बी। अब देखो मल्टीप्लाई होता है कैसे, अब ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, पहले वाली पूरी रो, ये पूरी रो मल्टीप्लाई होगी आपके इस कॉलम से। ठीक है, तो पूरी रो आपकी मल्टीप्लाई होगी पहले इस कॉलम से, फिर वही दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी इस दूसरे कॉलम से। पहले ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जो इसका रिजल्ट आने वाला है ना, जो इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, वो कौन सा ऑर्डर का होगा, जो बच गए 2x2 का ही होगा। करके देखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इससे, तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसी की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 0 इंटू 5 प्लस, बट माइनस है, -1 इंटू 0। तो पहली रो का काम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं दूसरी रो में, ये वाली रो, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। फिर इसी का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो वो है 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया हूँ। कल इसको हम थोड़ा बड़े लेवल में ट्राई करेंगे। तो अब करोगे 0 इंटू 3 0 प्लस ये भी 0, 0 इंटू 5 0, ये भी 0, माइनस इंटू 0, 0 3 0, ये भी 0, और 0 इंटू 5 ये भी 0। तो आप ये देखोगे इसका आंसर आ गया 0 0 0 0। तो ये भी कितने ऑर्डर हैं इसमें, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी निकल के सामने आई है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। आज अभी हमारी क्लास का टाइम हो गया है फिनिश। तो कल जो मैं आपकी क्लास में इसमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और कुछ और प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं ये चीजें आई हैं, तो आप चैट के माध्यम से लिख दें कि सर इस चीज को फिर से आप पढ़ा दें, तो इस मैट्रिसेस को मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये हमारी आज की क्लास, इसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन हमने सीखे, और कल हम एडिशन सीख चुके हैं। अब फिलहाल फिर भी अगर कोई नया क्लास बैठा है, तो अगर कोई जानना चाहता है मैट्रिसेस को बेसिक, तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा रिवाइज करके आपको तरीके से बता दें कि मैट्रिसेस है क्या। अदरवाइज अगर हमने इसके बाद एक दो एक्सरसाइज और आगे कवर कर दी, तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। अदरवाइज कोई भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं, तो आप फ्रीली हैं आप उसको पूछने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।